The video contains 10 vocabulary building words for 20th March 2021. All the words have been taken from articles and editorials sent on this day. The first word is jurisdiction. ये हमने लिया है उस आर्टिकल से जिसका टाइटल है स्टेट्स कैन पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंट्रल लॉज सुप्रीम कोर्ट। उसके पैरा 8 में देखिए एक लाइन लिखी है, केरला असेंबली हैज नो जुरिस्डिक्शन टू सेट असाइड द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। जुरिस्डिक्शन वर्ड का मीनिंग जो है वो दो सेंस में देखा जाता है। पहला तो होता है जैसे कि लीगल पावर, हक, राइट, ठीक है। यहाँ पे और दूसरा सेंस होता है जैसे कि टेरिटरी या डोमेन। आर्टिकल में जो लिखा है जैसे केरला असेंबली हैज नो जुरिस्डिक्शन, तो उसका मतलब है कि केरला असेंबली के पास ये लीगल पावर नहीं है, ये उसके पास हक नहीं है, ये उसका राइट नहीं है कि वो जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं उसको सेट असाइड कर सके। और सेकंड मीनिंग जो है सेंस जो है वर्ड जुरिस्डिक्शन का, उसका मीनिंग होता है टेरिटरी, ठीक है, यानी डोमेन। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो मोहाली डज नॉट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ चंडीगढ़। यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, मोहाली जो है वो चंडीगढ़ के एरिया के अंडर नहीं आता है, ठीक है, तो एरिया। ये हुआ वर्ड जुरिस्डिक्शन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एंट्रस्टेड। ये हमने आर्टिकल से लिया है दिल्ली अंडरमाइंड। उसके फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिखी है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट पावर। इंटरेस्टेड का मतलब है कि उसको पावर, गवर्नर को पावर जो है नहीं मिली हुई है, ठीक है, उसको पावर नहीं सौंपी गई है, उसको पावर नहीं दी गई है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कन्फर अ ट्रस्ट अपॉन, गिवन विद, कन्फाइड, हैंडेड। उसको पावर नहीं हैंड ओवर की गई है, इट हैज नॉट बीन हैंडेड। तो इंटरेस्टेड का मतलब क्या हो गया, हैंडेड, given with. The third word is albeit. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग के पैरा 3 में एक लाइन है, अ काउंटर चैलेंज क्वाड पार्टनरशिप इज रेडी टू माउंट albeit इन सॉफ्ट पावर टर्म्स एट प्रेजेंट। albeit का मतलब होता है even though, यानी कि यद्यपि। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब होता है कि तभी भी, ठीक है, लाइक स्टिल देन, ठीक है। द फोर्थ वर्ड इज न्यूआंस्ड। ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग। उसके पैरा 6 में एक लाइन है, फ्रॉम इंडिया हाउएवर द आउटकम ऑफ द क्वाड समिट नीड मोर नुआंस्ड एनालिसिस। नुआंस्ड का मतलब है रिफाइनमेंट, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ठीक है, यानी कि उसमें लिखा है कि इंडिया नीड्स मोर नुआंस्ड एनालिसिस ऑफ द क्वाड समिट, तो उसका मतलब है और डिटेल्ड और अच्छे से, ठीक है, और रिफाइंड एनालिसिस चाहिए इंडिया को ऑफ द क्वाड समिट। द फिफ्थ वर्ड इज डिमर्ड। ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है, द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। वहां पे पैरा 12 में एक लाइन लिखी है, इट हैज डिमर्ड ऑन एनी नॉन बायलैटरल स्टेटमेंट ऑन इट। डिमर्ड का मीनिंग होता है टेक एक्सेप्शन टू, ऑब्जेक्ट, प्लीड, यानी कि उन्हें उस चीज से प्रॉब्लम है, आपत्ति है, विरोध है उस चीज का। सो डिमर्ड का मीनिंग हो गया ऑब्जेक्ट, प्लीड, एक्सेप्ट। 6th वर्ड है एक्रिमोनियस। ये मैंने दिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है न्यू फेस ऑफ यूएस चाइना टाइज कम्स विद टेस्ट फॉर इंडिया। इसका पैराग्राफ 2 है, वहां पे लिखा है, इफ द एक्रिमोनियस पब्लिक एक्सचेंज अपेयर टू बी सरप्राइजिंग डिपार्चर फ्रॉम द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। तो एक्रिमोनियस का मीनिंग है मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट और डिसलाइक, अ ग्रज, अ रिसेंटफुल फीलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अनलाइकलीनेस, पसंद नहीं है। ये वाला आर्टिकल न्यू फेस ऑफ यूएस चाइना टाइज कम विद टेस्ट फॉर इंडिया अलॉन्ग विद द आर्टिकल द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग थोड़े थोड़े इंटर रिलेटेड है। आप ये दोनों आर्टिकल जो है एक दूसरे के रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। द 7th वर्ड इज अनइक्विवोकल। मैंने वर्ड लिया है पैरा 6 ऑफ द आर्टिकल, मीनवाइल अनइक्विवोकल मैसेज फ्रॉम वॉशिंगटन। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, विथ क्लैरिटी, कोई डाउट नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है।
एकदम unambiguous, explicit. Eighth word is stalled. ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल चेजिंग पीस से लिया है, जहां पे लिखा है whose Doha peace talks have stalled for months. स्टॉल्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना, प्रोकेस्टिनेट करना, डिटेन करना, ठीक है. द नाइन्थ वर्ड इज कस्प. ये मैंने पैरा 2 ऑफ द आर्टिकल चेजिंग पीस से लिया है, जहां लिखा है इज ऑन द कस्प ऑफ पावर अगेन. कस्प होता है एक जंक्चर, एक पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे चेंज ऑफ कोर्स हो रहा है, चेंज ऑफ पावर हो रहा है, फिर से कोई चीज में चेंज आ रहा है, तो वो होता है कस्प. द 10th एंड द लास्ट वर्ड इज प्रिंस. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है हाउ डिड इन्फ्लेशन टारगेटिंग रियली इम्पैक्ट इंडिया. उसके पैराग्राफ 1 में एक लाइन है द लास्ट टू एंट्रेंस टू अडॉप्ट द IT आर्सेनल. का मतलब होता है लाइक बिगिनर जो शुरू कर रहा हो किसी चीज में, पार्टिसिपेशन कर रहा हो, एंट्री कर रहा हो किसी कंपटीशन में, किसी एक्टिविटी में, ठीक है. नोविस, रुकी, स्टार्टर, ठीक है. सो द वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे आर jurisdiction, entrusted, albeit, nuanced, demurred, acrimonious, unequivocal, stalled, cusp, entrance.